प्राध्यापक तरणवीर सरदेशमुख मराठी के बहुत बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। हम सभी प्यार से उन्हें बापू साहब पुकारा करते थे। उनका मुझे बहुत स्नेह मिलता रहा। कविता चंद्रकेतुची ये उनकी बड़ी प्रसिद्ध लंबी कविता, जिसका अनुवाद करने के लिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। 2005 में यातनाओं का जुलूस इस नाम से मैंने किया हुआ यह अनुवाद उन्होंने पढ़ा था, किंतु कुछ कारणवश वह तब प्रकाशित नहीं हो सका। 22 नवंबर 2020 के दिन बापू के जन्म शताब्दी वर्ष की पूर्ति होने जा रही है। इस अवसर पर अमेज़ॉन किंडल के माध्यम से यह अनुवादित कविता ई बुक के रूप में उपलब्ध हो रही है। इसकी लिंक भी इसी वीडियो के साथ जुड़ी है, जिससे आप ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। जुलूस यातनाओं का, या यातनाओं का जुलूस। इसके सर्जक थे प्राध्यापक तरणवीर सरदेशमुख। ज़्यादातर लोग उनको सरदेशमुख सर कहा करते थे। निकट के लोग उनको बापू साहब कहते थे और परिवार के लोग उनको बापू कहते थे। मैं भी उनको बापू ही कहता था। बापू का व्यक्तित्व एक स्थितप्रज्ञ सा था। किसी बात में ज़्यादा वो इन्वॉल्व नहीं होते थे और एक दूरी बनाए रखते थे अपने में, अपनों में और सबके साथ। वैसे सबके साथ थे, लेकिन सबसे एक दूरी, एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस नाम की जो चीज़ होती है, वो बापू के व्यक्तित्व में थी। इसलिए उनके पास जाने या जाकर के ज़्यादा बतियाने में एक भय सा था, एक दबाव सा आता था कि इस आदमी के साथ कैसे बात करें। वैसे भी बापू कम बोलने वाले थे। ज़्यादा बोलने वालों के प्रति उनके मन में कई बार एक वितृष्णा सी थी। अब फिराक की बात अलग है। जो बोल रहा है और ठीक से नहीं बोल रहा है तो वो उसको डांट देते थे, निकाल देते थे। बापू में इस प्रकार की उद्दंडता या एक प्रकार से कहो कि शालीनता विरहित वृत्ति नहीं थी। वे सब कुछ सह लेते थे, लेकिन उनकी मूल प्रकृति थी कि बिना काम का कुछ बोला न जाए। जो बोला जाए वो उचित हो, यही उनकी वृत्ति थी। इसी वृत्ति से उनकी साहित्य कृतियाँ निर्मित हुई। 1955 में उनका पहला कविता संग्रह उत्तर रात्र आया। उत्तर रात्र का कथ्य
वैसे देखा जाए तो उसका प्रेम संवेदन ये उस संग्रह की उत्तर रात्रि की विशेषता थी, प्रमुख विषय था। और वो बापू के जीवन को देखते हुए, उनकी अवस्था को देखते हुए, उसमें अस्वाभाविक ऐसा कुछ नहीं था, परंतु ये प्रेम संवेदन जो व्यक्ति के जीवन से उद्भूत होता था, उसका विस्तार बहुत बड़ा था। उसका विस्तार का अंदाज़ा पाना मुश्किल था। उस समय प्रेम कविताएं तो बहुत लिखी जाती थी। बापू ने भी प्रेम कविता लिखी। अब दोनों में फर्क क्या था? दूसरों की कविता में शारीरिकता ज़्यादा थी, मांसलता ज़्यादा थी। बापू के प्रेम में प्रीति और भक्ति, इन दोनों का एक अजीब सा मिश्रण दिखाई देता था। और इसकी वजह ये थी कि उन पर जो प्रभाव था वो गोविंदाग्रज का था, गडकरी का। क्षण एक पुरे प्रेमाचा, वर्षाव घडो मरणाचा, ये गोविंदाग्रज ने कहा था। उसी प्रकार की बात बाल कवि में भी थी, उसी प्रकार की बात मर्ढेकर में भी थी। तो मराठी आधुनिक काल के ये जो तीन कवि है, गडकरी, बाल कवि और मर्ढेकर, इन तीनों का प्रभाव उनके उत्तररात्र में दिखाई देता है। इसके अलावा उनकी जो प्रकृति थी, उस पर प्रमुख प्रभाव ज्ञानेश्वर का था, तुकाराम का था, रामदास का था। और इन सब के पीछे जो दर्शन के रूप में श्रीमद् भागवत गीता थी, उस भागवत गीता का प्रभाव बापू पर था। और इसलिए प्रेम में भी उनका यही था कि नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनिम दहति पावकाः। तो शरीर ने आत्मा की बात बापू के काव्य में प्रमुख रूप से दिखाई देती है। उसके बाद उन्होंने उपन्यास लिखे, नाटक लिखे और समीक्षाएं की। पर्याप्त साहित्य लिखा, जो फिर भी कम ही माना जाएगा। लगता है कि बापू और लिखते तो और अच्छा होता था। बापू की हर चीज़ पढ़ना अपने आप में एक अनुभव था, जो पढ़ने वाले के जीवन को बदल देता था। बापू के इस पर वैसे वे विश्व मानव जैसे थे, रहते एक स्थान पर थे, परंतु उनका संचार विश्व में होता था। कि मनुष्य की मनोशक्ति का प्रभाव है कि वो मन से कहीं भी जा सकता है, उससे हवाई जहाज़ का टिकट खरीदना नहीं पड़ता। बापू कभी जर्मनी पहुंच जाते, कभी अमेरिका पहुंच जाते, कभी फ्रांस में पहुंच जाते। यहाँ के जो बड़े बड़े लेखक थे, उन लेखकों के साथ में उनकी दोस्ती थी, वे उनके मित्र थे, उनके साथ वो बतियाते थे। हरमन हेस जर्मनी के थे। सिद्धार्थ उन्होंने लिखा
बापू ने पढ़ा, उनके मन में उसका अनुवाद करने का भाव जगा और अनुमति के लिए उन्होंने हरमन हेस को पत्र लिखा। लगा नहीं कि इतना बड़ा लेखक नोबेल पुरस्कार प्राप्त पत्र का उत्तर देगा, लेकिन हरमन हेस ने पत्र का उत्तर दिया। दूसरे पत्र में उन्होंने अपना फोटोग्राफ भी भेजा जो बापू के घर में लगाया हुआ था, और हम अक्सर देखते थे कि नोबेल पुरस्कार विजेता हरमन हेस और उसकी तस्वीर उसके नीचे हस्ताक्षर करके उन्होंने बापू को दी है। बापू की जैसे उनके साथ में दोस्ती थी, वैसी ही उनकी दोस्ती जो है जे कृष्णमूर्ति के साथ में थी, रजनीश के साथ में थी, और भी बड़े बड़े जो खलील जिब्रान हैं या क्या कहते हैं उसको, विक्टर ह्यूगो है, इन सब के साथ में उनकी मैत्री थी। उनकी मैत्री का, उनकी दोस्ती का दायरा बहुत ही विशाल था। ये कितनी बड़ी बात है कि आदमी साहित्य से एक दूसरे का दोस्त बन जाता है, और ये दोस्ती काम आती है, जीवन भर आधार बन करके साथ में रहती है। जीवन में आने वाले लोग साथ दे न दे, पता नहीं कौन कैसे रहेगा, रहे, परंतु ये जो है वो साथ कभी नहीं छोड़ते। इस प्रकार से बापू ने इन लोगों के साथ में पार लागारक्वेस्ट, थॉमस मैन, फ्रांसवा मारवा, आंद्रे जिद, ऐसे लोगों के साथ में मैत्री की। और गांधी युग तो उनको घेरे हुए था। गांधी युग में वो पैदा हुए थे, गांधी युग उनको घेरे हुए था, और ऐसे लगता था कि गांधी और गांधी युग के विनोबा भावे, इन सब का प्रभाव बापू पर था। जैसे साहित्य में विदेशी लेखकों का, स्टीफन ज़्वाइग का, या फिर तुम्हारे फ्रांस काफ्का का, जहाँ सार्त्र का उन पर प्रभाव था, उसी प्रकार जीवन में राजनीति के रूप में उन्होंने तिलक युग को देखा, उन्होंने गांधी युग को देखा, और इन युग पुरुषों से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की, और उससे उनकी एक सात्विक वृत्ति तैयार हो गई। और ये सात्विक वृत्ति जो उनकी तैयार हुई थी, उसका ये आधार था कि वे संवाद, दोस्ती और सामंजस्य, इन बातों को लेकर बढ़ते थे। संवाद करना चाहिए, आदमी के साथ में संवाद हो। संवाद जहाँ रुक जाता है, वहाँ पर अनावश्यक संघर्ष निर्माण हो जाता है। इस अनावश्यक संघर्ष से बापू जीवन भर दूर रहे, अपने आप को उससे उन्होंने अलिप्त रखा। जीवन में भी मैंने देखा, शोलापुर में भी कई लोगों के साथ में वो रहे, और सबके साथ में एक विनम्रता थी। शोलापुर का काव्य का, जिसको मुकुटमणि कहेंगे, ऐसे थे कुंज विहारी, जिन्होंने मुंशी का पालना लिखा। मनि धीर धरी शोक आवरी जननी, भेटे न 9 महीनानी। फांसी पर जाने वाले बेटे से माँ मिलने के लिए जाती है, और बेटा उसे कहता है कि क्यों रो रही हो, 9 महीने के बाद में मैं फिर आ रहा हूँ, फिर तुम्हारे उधर में आऊँगा, और आकर के फिर क्रांति करते हुए फांसी पर लटक जाऊँगा।
लेकिन जब तक भारत को स्वाधीनता नहीं मिलती मैं रुकने वाला नहीं। मनि धीर धरी शोक आवरी जननी भेटे न नहु मैदानी। कुंज विहारी उनके संवेदना के केंद्र में थे और उस केंद्र को प्रातिपद ज्ञान से प्रभावित करने वाले दरा बेंद्रे, उनका सहवास उनको मिलता था। बेंद्रे जी का सहवास और कुंज विहारी का सहवास, इन दोनों से बापू बनते चले गए। उनकी काव्य चेतना, उनकी साहित्य प्रतिभा उसी से बनती चली गई। शोलापुर का वैभव सिद्धरामेश्वर का मंदिर है, परंतु सिद्धरामेश्वर के साथ में शोलापुर के 4 हुतात्मा जो थे, मल्लप्पा धनशेट्टी, शंकर मल्लप्पा धनशेट्टी, जगन्नाथ शिंदे, कुर्बान हुसैन और श्री कृष्ण सारडा, ये 4 हुतात्मा जिनको 12 जनवरी 1932 को फांसी पर लटका दिया। 32 होगा, 31 होगा, 31 होगा, लेकिन 12 जनवरी की तारीख थी और 12 जनवरी को शोलापुर पूरा बंद रहता था, हड़ताल हुआ करता था, क्योंकि शोलापुर के इन 4 लोगों को एक ही दिन फांसी पर लटका दिया। उनके सामने शर्त थी, आप माफ़ी मांग लो। श्री कृष्ण सारडा ने कहा, मर जाऊंगा परंतु माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये प्रेरणा जो थी श्री कृष्ण सारडा की, मल्लप्पा धनशेट्टी की, कुर्बान हुसैन की, उस प्रेरणा का प्रभाव तृणवीर सरदेशमुख पर न होता तो ही आज अचरज की बात थी। इन सब का प्रभाव उन पर था और वो जो है, परंतु उन्होंने राजनीति को और अनावश्यक बड़बोलेपन को अपने साहित्य में कभी नहीं आने दिया। उन्होंने बखरे का राजाची लिखी, उन्होंने उच्छाद लिखा और डांगोरा एका नगरीता लिखा। इन सब में राजनीति में रहकर राजनीति से अलिप्त कैसे रहा जा सकता है, उसका ढिंढोरा पीट करके और लोगों के सामने एक क्या कहते हैं, एक तमाशा खड़ा करना, ये तमाशा खड़ा करना बापू के व्यक्तित्व में नहीं था। बापू का व्यक्तित्व जो है ऐसा था कि जिसमें शालीनता के साथ में, संयम के साथ में, संवाद के साथ में, और जो शब्द मैंने कहा सामंजस्य को मानने वाले बापू थे। परंतु उनकी प्रकृति थी, कभी वो बोलते नहीं, बताते नहीं थे। मैं प्यार करता हूँ ये जैसे लोग कहते हैं, बापू ने अपने प्यार का इजहार कभी नहीं किया। बापू तो राकेश मोहन जैसे थे, जिस राकेश मोहन ने कहा, मैं अपना उपन्यास नाटक एक उसको अर्पण कर रहा हूँ जिसको मन की बात कहने से आदमी छोटा हो जाता है। मन की बात ओठों तक लाई नहीं जाती, वो प्यार होता है। जो ढिंढोरा पीटता है, वो ढिंढोरा पीटने वाला प्यार उनके इसमें नहीं था। उनके इसमें यही था कि इसको रखो, छुपा करके रखो। प्यार छुपाने की चीज़ है, प्रदर्शन की चीज़ नहीं है। ये बात जो है, उन्होंने जो साहित्य पढ़ा था, विदेश का साहित्य, देश का साहित्य, देश के साहित्य में मैंने जैसे आपको कहा, मर्ढेकर का उन पर बड़ा प्रभाव था और गडकरी का तो उन पर प्रभाव था ही। बाकी फिर कोई ऐसा था ही नहीं जिनका प्रभाव उन पर पड़ता। गद्य के रूप में तो कोई ऐसा था ही नहीं जिनको लेकर के वो लिखते। वो तो जो है अपनी दुनिया में, जिस दुनिया में फ्रांस काफ्का है, बेकेट है, एनोस्को है, ये विदेशी लेखक जो थे, और उन विदेशी लेखकों की जो एक संवेदना अपने आप में व्यक्त होकर अव्यक्त हो जाने की जो भावना उनमें थी, उस भावना से वो बने थे। उन्होंने सिद्धार्थ का अनुवाद किया। सिद्धार्थ के अनुवाद में अंत में वो हरमन हेसे का ये कहता है, किनारे पर बैठा हुआ नाविक है,
और क्या कर, उसे पूछते हैं भाई जीवन क्या है, वो हंस देता है और नाव लेकर चला जाता है। कहता नहीं कि जीवन क्या है, जीवन नाव की तरह बहने का है, नदिया की तरह बहना है। वो उसको जो है किसी पैसे के रूप में, कीर्ति के रूप में या स्वार्थ के रूप में व्यक्त करना, ये प्रेम नहीं है। यही बात उन्होंने बखर एक राजाची में की, वही उन्होंने ढंगोरा में की। बावजूद इसके बापू ने समीक्षा बहुत लिखी और ये समीक्षा उन्होंने साहित्यकारों पर लिखी और उसी प्रकार से चिंतकों पर भी उन्होंने लिखी। खलील जिब्रान उनके प्यारे चिंतक थे। खलील जिब्रान जिन्होंने प्रॉफिट लिखा, उस प्रॉफिट पर उन्होंने लेख लिखा। खलील जिब्रान के साथ साथ उन्होंने दूसरे लेखकों में थॉमस मैन हैं, उनका काव्य, कीट्स का काव्य ट्रुथ इज़ ब्यूटी एंड ब्यूटी ट्रुथ, इसको मानने वाले बापू थे। और इसलिए जो है उनके काव्य में, उनके समीक्षा में, वो समीक्षा क्या है, लोगों के सामने सवाल था कि बापू की ये समीक्षा कैसी है। मैंने कहा बापू की समीक्षा काव्यात्मक समीक्षा है, पोएटिक क्रिटिसिज्म है। लोग जो है लेखक को लेते हैं, फिर उसका जन्म मृत्यु और फिर में नवरसों को ढूंढते रहते हैं, ये रस है वो रस है। ऐसा नहीं, बापू जो है क्रिएटिव समीक्षा करते थे और इसलिए उनकी समीक्षा को मैं पोएटिक समीक्षा कहता हूँ। ऐसी पोएटिक समीक्षा लिखने वाले बापू अपने चिंतन में इतने खोए हुए थे कि उनके उत्तर रात्र का जो आगे चल कर के विस्तार हुआ वो यातनाओं के जुलूस में हुआ। यातना मनुष्य के, व्यक्ति के केंद्र में छाई हुई और व्यक्ति के केंद्र में छाई हुई ये जो अंतरात्मा की वेदना है, उस वेदना को आप ठीक से देखें समझें तो विश्व में फैल जाती है। इसीलिए ज्ञानेश्वर ने कहा है कि आता विश्वात्मके देवे एणे वागयज्ञे तोषावे तोषोनी मद द्यावे पसायदान। ज्ञानेश्वर ने भी पसायदान मांगा। वेदना तो विश्व में फैली हुई है, व्यक्ति की वेदना का क्या अर्थ है। और जब तक एक भी आदमी दुखी है तब तक आपको सुख नहीं मिल सकता। अगर आपको सुख चाहिए, आपको शांति चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये देखो कि दुनिया में कोई भी धरती पर दुखी न हो। और भारतीय चिंतन की इसमें देखा जाए तो पशु पक्षी प्राणी फूल पहाड़, इन चारों तरफ एक ईश्वर सर्वभूतानां हृदयां तिष्ठति अर्जुन। कृष्ण ने अर्जुन से कहा रे ईश्वर तो सब में है, ईश्वर सर्वभूतानां, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ पर मैं हूँ। मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? मेरा दुश्मन कोई हो नहीं सकता। सवाल इतना ही है कि मैं अपने अहंकार का त्याग करूं। जब मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर देता है और मैं को तू में मिला देता है, तब उसके दर्शन होते हैं। मैं तू आणि ते वे कहा करते थे, बेंद्रे भी कहा करते थे। ज्ञानेश्वरी का मी समझ में आ गया तो ज्ञानेश्वरी का तू समझ में आ जाता है। मैं और तू के बाद में ते अर्थात ब्रह्म ध्यान में आ जाता है कि ब्रह्म से तो कोई परे नहीं है, कौन किसका दुश्मन है। जिस प्रकार दैवी संपदा है उसी प्रकार आसुरी संपदा भी है। आसुरी संपदा का भी गीता में भगवान कृष्ण ने वर्णन किया है। तो इस प्रकार से दैवी संपदा, डिवाइन मैसेज, ये जय कृष्णमूर्ति का बताया हुआ। जय कृष्णमूर्ति पर उनकी बहुत श्रद्धा थी। जय कृष्णमूर्ति पर थी, अरविंद पर थी, फिर रांदड़े निम्बाल के रांदड़े, उनका उन पर प्रभाव था। और फिर जो है माचनूर के अरविकर महाराज के पास वो जाया करते थे। अरविकर महाराज भी उनके पास में आया करते थे। और इस प्रकार से जो है इन सब के चिंतन में जो एक
सारी दुनिया को जोड़ने वाली चीज़ है, तोड़ने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। इसलिए बापू की समीक्षा में भी यही बात दिखाई देती है। वही बात उनके नाटकों में, उन्होंने 2 नाटक लिखे और दोनों नाटक जो है इसी प्रकार के रहे। परंतु खास करके मुझे ये लगता है कि उनका ये यातनाओं का जुलूस जो काव्य है, एक लंबी कविता है। दीर्घ कविता अलग, दीर्घ कविता से कई बार खंड काव्य बन जाते हैं। हमारे मैथिली शरण गुप्त ने कई लिखे, वो नहीं है। लंबी कविता में व्यक्तित्व का विश्व के साथ में जो संबंध है और इन दोनों के बीच में जो एक आंतरिक लगाव है, उस लगाव को व्यक्त करने का प्रयास जो गजानन माधव मुक्तिबोध ने अंधेरे में किया। अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे गढ़ सारे अत्याचार के, ये माधव मुक्तिबोध ने कहा। मुक्तिबोध का जन्म 1917 का है और बापू का जन्म 1919 का है, 2 साल बाद में है। तो मुक्तिबोध जब अंधेरे की में कविता 55-56 में लिख रहे थे, उसी समय बापू ने ये धिंड नाम की कविता लिखी। मूलतः ये कविता धिंड नाम से प्रकाशित हुई, उसे कुछ थोड़ा बहुत पुरस्कार मिला, लेकिन इस प्रकार की लंबी कविता लिखने का प्रचलन नहीं था। हिंदी में भी कम था, परंतु हिंदी में मुक्तिबोध, फिर धूमिल, लीलाधर झुगुड़ी, ऐसे लोगों ने ये प्रयास किया, कुंवर नारायण, इन लोगों ने प्रयास किया। तब जाकर लंबी कविता नाम का एक फॉर्म बना और वो अपने आप में बड़ा ही अद्भुत ऐसा लंबी कविता का ये रास्ता है। और उस लंबी कविता में जुड़ जाने वाली मराठी की बहुत कम कविताएं आपको मिलेंगी। उसमें प्रमुख रूप से कविता जो है ये बापू के चंद्रकेतु की कविता। बाद में बापू ने उसका नाम बदल दिया, मूलतः इसका नाम धिंड था। मैं सोच रहा था बदनाम बारात के रूप में उसका अनुवाद करूं, परंतु पढ़ता गया तो मुझे ऐसे लगा इसमें तो एक यातनाओं का जुलूस जा रहा है, इसलिए यातनाओं का जुलूस कर दिया। और बाद में शायद आदमी को जीने के लिए न जाने कैसे कैसे रूप धर लेने पड़ते हैं। बापू ने भी देखा कि वेदना बहुत ज़्यादा हो गई, ये सहना मुश्किल हो जाएगा कि आदमी अक्कड़ माथी चिक्कड़ माथी खोल खड़गा खड़ा हुआ और उसमें अपनी आत्मा को गाड़ देना, ये जो सारी चीज़ें हैं आदमी सह नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने अपने कविता पर लिखा, माँ भैंसी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, ये भी कहा। और अंत में उन्होंने इस चंद्रकेतु की कविता में कहा कि चंद्रकेतु आ रहा है और चंद्रकेतु आशा लेकर आ रहा है। तो एक आशा का संकेत उन्होंने अंत में देने का एक क्या कहते हैं सामंजस्य का भाव उनकी उस कविता के अंत में उन्होंने व्यक्त किया। परंतु मूलतः उनकी जो कविता है वो धिंड कविता है। वो देखते हैं कि आदमी का क्या चल रहा है, कैसे युग में हम आ गए हैं, ऐसे युग में जीना पड़ता है। चारों तरफ लूट खसोट चली है, मारपाट चली है, कितने लोगों को मारा जा है। पहला विश्व युद्ध हो गया, दूसरा विश्व युद्ध हो गया, भारत में जो है विभाजन हो गया, कितने लोग कहाँ कहाँ से आए, कितने मर गए, कितने यहाँ आपस में लड़ करके मर गए। ये सारी बातें देखकर आदमी बौखला जाता है, सोचने लगता है ये क्या, कौन से लोगों के बीच में हम रह देते हैं। नारायण सुर्वे ने कहा, नारायणा या युगाच्या तू नाहक मारला गेलो। मैं क्यों पैदा हो गया ऐसे युग में कि जहाँ पर आदमी आदमी को नहीं पहचानता और आदमी को मार देता है। कल जिसको भाभी कहता था आज उसके साथ में अत्याचार करता है, कल जिसको चाचा कहता था उसको सड़क पर ला कर के उसके टुकड़े कर देता है। ये आदमी है, ये कैसा इंसान है। इस इंसान को देख करके बापू परेशान हो गए थे और इसी से लेकर के, और ये बात केवल हिंदुस्तान तक नहीं थी, ये यूरोप में भी थी, इज़राइल में भी थी, चारों तरफ फैली हुई थी। कहाँ लोग मरे नहीं,
कहाँ लोगों पर अत्याचार नहीं किया। आदमी किसके पास जाए, अब कहाँ जाए हम, तू बताए ज़मीं, इस जहाँ में तो कोई हमारा नहीं। अपने साए से भी लोग डरने लगे, अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं। ऐसी जहाँ स्थिति है, जैसे शैलेंद्र ने कहा था, उस स्थिति में आदमी कैसे जिए। जीने के लिए विवश तो होता है आदमी, जीना तो पड़ता है। इसलिए चंद्रकेतु कविता में अंत में उन्होंने एक आशा का छोटा सा सुर लगा दिया, परंतु मूलतः ये जुलूस यातनाओं का जुलूस है। ये यातना व्यक्ति जीवन से शुरू होती है, राष्ट्र से शुरू होती है और विश्व तक ये फैलती चली जाती है। इसलिए बापू की कविता का, बापू के चिंतन का सानी बराबर आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। मराठी साहित्य में उनका स्थान क्या है, अब कौन स्थान करे, कोई आसपास आए तो स्थान निश्चित किया जाए। ये हर महीने में 4 नॉवेल लिखने वाले, और चाहे जितना कचरा लिखने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को लेकर के बापू को मैं कहाँ जाऊँ, बापू को कहाँ बिठाऊँ। बापू के पास में बैठने की योग्यता के लोग भी मुझे नहीं दिखाई देते। बापू का तो जो है वो रजनीश में था ध्यान, अरविंद में था, जे कृष्णमूर्ति में था। ऐसे के साथ रमने वाला, दोस्ती करने वाला, दरा बेंद्रे के आशीर्वाद से जिसने अपने जीवन में प्राथमिक ज्ञान को महत्व दिया, प्रत्यक्ष को नहीं, एक प्राथमिक ज्ञान होता है, उसमें एक रहस्य होता है, उसे कोई व्यक्त नहीं कर सकता है। उस अभिव्यक्त को व्यक्त करने का प्रयास बापू का था, ये उन्होंने अपने काम किया। और इस काम में शोलापुर के काफ़ी लोगों ने उनको मदद की। मैंने कुंजवारी का नाम लिया, मैंने दरा बेंद्रे का नाम लिया, और भी दूसरे कवि थे। नए कवियों में हेमकिरण पतकी था, रजनीश जोशी था, और उनको पास में रहने वाले लोगों में राणे रासकर, शिरीष घाटे ने उनके इस चंद्रकेतु के कविता पर 10 अप्रतिम चित्र बनाए। और ये अप्रतिम चित्र जो है, और कौन समझे कि इन चित्रों का अर्थ क्या है। चित्रों का अर्थ समझना आसान नहीं होता। हमको तो जो है मुर्गी और अंडा, ये 2 ही चीज़ें दिखाई देती है, और चित्रकार जो है अपने अनुभूति को अभिव्यक्त करता है, तब जाकर के जो चित्र बनता है उसकी आकृति अपने आप में खो जाती है और रंग सारे के सारे बेरंग हो जाते हैं। ऐसे चित्रों की व्याख्या, चित्र को कैसे देखा जाए, दरा बेंद्रे कहते थे कि चित्र को देखने के लिए चित्र के साथ बातचीत करो, बोलो उसके साथ में, उसकी एक एक रेखा तुम्हारे साथ बोलनी चाहिए, तो चित्र है। हम तो देखते हैं हाँ ये तो शंकर पार्वती का चित्र, और आगे चले जाते हैं। हम जो है ऐसे चित्रों को केवल जो है आकृति के रूप में देखने के और स्थूल रूप में देखने की हमारी प्रवृत्ति होती है, परंतु सूक्ष्म में जाकर के काव्य क्या है, सूक्ष्म में जाकर के साहित्य क्या है, सूक्ष्म में जाकर संगीत क्या है। बापू को संगीत से बड़ा प्यार था, और इसलिए जो है कुमार गंधर्व को वो सुना करते थे, उसके पहले सवाई गंधर्व को सुना करते थे। ऐसे अच्छे संगीतकारों को उन्होंने सुना, परंतु उन्होंने दूसरे आधुनिक गीतकारों के प्रति भी एक आस्था थी। उन्होंने मुझे पूछा था कि ये गीत किसका लिखा हुआ है। मैंने ढूंढ ढांड कर फिर बताया, वो किसी फिल्म का था जिसके शब्द थे उसके शब्द थे गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज़ खुदा तुम्हारा, गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा। अब इस गज़ल के, इस गीत के बापू के अर्थ एक अलग ही थे। वो थोड़ी थे जो हम गाते हैं, बोलते हैं, परंतु ऐसे गीतों के प्रति भी आस्था थी, संगीत के प्रति आस्था थी। शुभराय मठ में जाकर शुभराय के जो चित्र थे 300 साल पहले के, उन चित्रों को वो देखा करते थे। तो इस प्रकार का एक आदमी
कि जो संगीत, कला, साहित्य और सबसे बढ़कर जो उन्होंने देखा वो जीवन को देखा और जीवन के चिंतन को देखा। इस चिंतन को उन्होंने यातनाओं के जुलूस में व्यक्त किया, अपने साहित्य में व्यक्त किया, परंतु उसको दूसरी भाषा तक पहुंचाने का काम नहीं हुआ। आज तक उनके उपन्यासों का अनुवाद मराठी से हिंदी में नहीं हुआ, और नहीं हुआ इसलिए कन्नड़ वालों को क्या मालूम कि बापू ने क्या लिखा है, या उत्तरी भारत के लोगों को क्या मालूम कि एक ऐसा भी लेखक था कि जिसके लेखन में जीवन की इस प्रकार की जो स्थूलता है, उस स्थूलता को नकार करके सूक्ष्मता में ले जाने की शक्ति जिसके साहित्य में है, उस साहित्य का अनुवाद नहीं हुआ। अब मुझे बापू ने कहा कि ये कविता जो है धिंड, उसका स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे दिया और कहा कि तिवारी देखो इसका अनुवाद करना है, हो सकता है। तो मैंने देखा, मैं ये रह गया, अजीब रहा कि कैसी कविता है, क्योंकि आसपास में जो दूसरी कविता थी, मराठी की कविता, हिंदी की कविता, एक मामूली शब्दों का खिलवाड़ था। या शब्दों का खिलवाड़ नहीं था, या भावनाओं का भी खिलवाड़ नहीं था, या भावनाओं का भी जो है, भावनाएं अपने आप में तिरोहित हो जाती है और तब जा कर के जो वेदना व्यक्त होती है, उस वेदना का ये काव्य है। इसलिए मैंने उसका अनुवाद करने का प्रयास किया। कितना सफल हुआ मालूम नहीं। बापू को दिखाया, बापू ने देखा, पूरा वो देख नहीं पाए, परंतु उन्होंने कहा कि तिवारी तुमने प्रयास बहुत अच्छा किया है। ये उन 2005 की बात थी जब बापू ने मुझे आशीर्वाद दिया था पत्र रूप से, और कविता कहा था कि कविता अच्छी अनुवाद आपने किया है, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, ये कहा था। 22 नवंबर 2020 के दिन बापू के जन्म शताब्दी वर्ष की पूर्ति होने जा रही है। इस अवसर पर अमेज़ॉन किंडल के माध्यम से यह अनुवाद कविता ई-बुक के रूप में उपलब्ध हो रही है। इसकी लिंक भी इसी वीडियो के साथ जुड़ी है, जिससे आप ये ई-बुक प्राप्त कर सकते हैं। एक कोशिश की है, देखें कहाँ तक इसको लोग समझ पाते हैं और समझ पाने का प्रयास करते हैं। अगर कुछ लोगों को इसमें से कुछ प्राप्त हुआ, कुछ समझ में आया, सब समझ में तो मेरे भी नहीं आया है परंतु जो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया है, उसका हिस्सा आपके साथ में बांटने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। नए दौर के हिंदी पाठक प्राध्यापक त्र्यंबक सरदेशमुख अर्थात हमारे आदरणीय बापू की कविता का मेरे द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद अवश्य पढ़ें, जिससे उन्हें बीते दौर के बहुत बड़े मराठी लेखक एवं कवि का परिचय होगा। धन्यवाद।